दिल्ली के बदरपुर इलाके में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान 30 साल के केशव के तौर पर हुई है। इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि 3 हमलावर चाकू से केशव पर हमला कर रहे हैं। इस दौरान केशव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहाँ केशव की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि 18 दिसंबर को केशव का आरोपियों से झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए केशव की हत्या की गई है। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग समेत 3 लोगों को पकड़ा है। और इस वक्त राजू राज जी मीडिया संवाददाता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजू, ये तीनों जो पकड़े गए ये कौन है और किस तरीके का झगड़ा था इनके बीच में? देखिए, ये तीनों जो पकड़े गए हैं, ये तीनों आरोपियों को केशव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 आरोपी बालिग हैं, 1 आरोपी नाबालिग है और तीनों को पकड़ा गया है। सबसे बड़ी बात है कि इनका कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में आपस में झगड़ा हुआ था। ये तीनों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इन पर कई मुकदमे भी दिल्ली पुलिस में दर्ज है। आपस में झगड़ा हुआ था शादी समारोह में, उसी का बदला लेने के लिए ये तीनों आरोपी ने केशव पे हमला किया। कल देर शाम इन पे हमला किया, चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हालांकि तमाम जो वारदात है सीसीटीवी में कैद हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है, सनी है, ऋतिक है। इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तीसरा आरोपी को पकड़ा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले अपराधी हैं, इनके बीच जब भी इस तरह के झगड़े होते हैं तो उसका नतीजा अमूमन ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 3 लोगों को इस पूरे मामले में पकड़ा है। और इस पूरे प्रकरण पर एक गंभीर प्रश्न जो मेरे जहन में भी आ रहा है राजू, जिस जगह पर ये हमला हुआ, जो सीसीटीवी फुटेज हम देख पा रहे हैं, उसमें आसपास लोग भी हैं, लेकिन कोई बीच बचाव की कोशिश नहीं कर रहा। और दूसरी ओर जो हमलावर है उनकी मानसिकता भी दर्शाता है कि उनको किसी का डर भय नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल अक्सर है। जब भी कोई इस तरह की वारदात की घटना घटती है तो राजधानी दिल्ली में ये तस्वीर हमेशा देखने को मिलती है। जब कोई शख्स किसी को मारता है, पीटता है या फिर हत्या करता है, उस दौरान तमाम लोग, आसपास के लोग नजर आते हैं, लेकिन कोई किसी को बचाने की कोशिश नहीं करता, ना ही कोई कानूनी पचड़े में फंसना चाहता है। और यही वजह है कि अक्सर इस तरह की घटनाओं में ये तस्वीरें हमें देखने को मिलती है कि दिल्ली का दिल कितना बेदिल हो जाता है ऐसे घटनाओं को मामले में। लेकिन सवाल यह है कि अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ, कानून का डर बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। यही वजह है कि सरेआम इस तरह की घटनाओं को, वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पुलिस की भी होती है। चौकी अलग अलग बीट बनाए जाते हैं, जहां पर बीट ऑफिसर को इस बात की जानकारी होती है कि पूरे इलाके में आपराधिक प्रवृत्ति के कौन है, किनके बीच क्या हुआ। कहीं ना कहीं इसकी कमी जरूर देखने को मिलती है और यही वजह है कि ऐसी घटनाएं अक्सर सरेआम बीच रोड पर भीड़ भाड़ वाले जगह अंजाम दिया जाता है। उसके बाद आरोपी फरार होने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं, तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें कैद हो जाती है और फिर अपराधी को पुलिस पकड़ती है। लेकिन जब घटना घट जाती है तो पुलिस इन अपराधियों को पकड़ती है। लेकिन एक सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठता है कि दिल्ली में जिस तरीके से खुलेआम इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि इस घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत 2 लोगों को, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।